Hello and good morning to all of you, dear students. Myself Umashri Mathur from Kohinoor Kids Secondary School Academy, Nimka Thana. Today we will read and complete our chapter first from our past, the book of social study. Here is chapter first and we will complete it by its part 2, what, where, how and when. In its part first, we learnt what can we know about the past, where did people live, why do people move, and names of land. Today we will start its second part, finding about the past. There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicines and science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, language used by ordinary people, and Tamil. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियो में यानी इसी चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ होती है कैसे होती है, हम पास्ट में क्या क्या जान सकते हैं, वो जगह जहाँ पे लोग रहा करते थे, एंड इसके अलावा जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रैवल किया करते थे। कई चीज़ें हमने पिछले वीडियो में जो है फाइंड आउट की थी। अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारे पास्ट के बारे में। हमारे पास्ट को फाइंड करने के लिए हमारे पास कई जो तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है कि बुक्स पढ़ना, जो कि बहुत लंबे समय पहले लिखी गई थी। इनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला जाता है, और मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैं इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट जो वर्ड है वो जो एक लैटिन वर्ड मानो से बना है, जिसका मीनिंग होता है हैंड, यानी ये सब कुछ हैंड से लिखा हुआ है। दीज वर ये जो है यूजुअली इनको पाम लीफ के ऊपर या फिर एक स्पेशली बार्क तैयार की जाती थी, जो कि बिर्च की बार्क हुआ करती थी, जो कि हिमालयाज में उगा करती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थे, यानी बहुत से जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे उनको तो इंसेक्ट वगैरह ने खा लिया, कुछ वैसे डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन कई जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो आज भी बचे हुए हैं, ऑफन प्रेजर्व्ड इन टेम्पल्स। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं इनको ज़्यादातर टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज में जो है प्रेजर्व किया गया था। ये बुक्स जो हैं कई में सब्जेक्ट जो है इंक्लूड हुआ करते थे, जैसे कि हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, हमारे जो काम हैं, यानी जो भी हम प्रैक्टिस किया करते थे, रिलीजियस बिलीफ, और राजाओं के जीवन के बारे में, और औषधियों के बारे में, विज्ञान के बारे में। इसके अलावा जो हैं ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अलावा मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं उनमें कई चीज़ें हुआ करती थी, जैसे एपिक्स हुए, पोएम्स हुई, प्लेज हुए। एपिक्स यानी महाभाष्य, और पोएम्स यानी कि कविताएं, और इसके अलावा जो है काव्य जिसको बोला जाता है, प्लेज यानी नाटक, और उनमें से कई जो है वो संस्कृत में लिखे गए थे, जबकि कुछ और जो थे दूसरे उनको प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था।
प्राकृत लैंग्वेज जो थी एक ऑर्डिनरी यानी सामान्य लोगों की भाषा थी, और इसके अलावा इसको तमिल में भी लिखा गया था. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस. दीज आर राइटिंग ऑन relatively hard surface such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There were other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. इसके अलावा जो सेकेंडली जो हम इंस्क्रिप्शन से भी हमारे पास के बारे में जान सकते हैं. इंस्क्रिप्शंस जो हैं उनको जो एक हार्ड सरफेस पे जैसे स्टोन पे या मेटल पे लिखा जाता था. कई बार राजा ऐसा होता था कि जो राजा है वो जो कुछ भी ऑर्डर या आज्ञा या आदेश दिया करते थे उनको इंस्क्राइब कर दिया जाता था लोगों, ताकि लोग उसको देख सकें, उसको पढ़ सकें और उनको फॉलो कर सकें. इसके अलावा जो है अदर काइंड के जो इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे, जैसे कि मैन और वुमेन, उसमें राजा रानी सभी हुआ करते थे. इनको रिकॉर्डेड ये होते थे, और ये वो चीज़ें थी कि वो लोग क्या किया करते थे. जैसे मान लीजिए राजा हमेशा जो है अपने जो बैटल में यानी युद्ध में जब उसकी जीत होती थी उन सबको भी वो इंस्क्राइब्ड करवा के और जो है लोगों को देखने, पढ़ने और सुनने के लिए लगवा दिया करते थे. उसका रिकॉर्ड इस तरह से मेंटेन हो जाता था. हेयर यू कैन सी एन एग्जाम्पल ऑफ manuscript, and here is an example of inscriptions writing on a flat stone. There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. ऐसे ही और भी कई जो अदर जो चीज़ें थी, दूसरी जो चीज़ें थी जो उस समय में बनाई गई थी हमारे पास्ट में, और वो लोग जो कि इनको स्टडी करते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है. They study the remains of buildings made of stone and brick, paintings and sculpture. They also explore and dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay or metal. Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जो है रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग के अवशेष और जो कि स्टोन से या ब्रिक से बने होते हैं, उनकी जो है पृथ्वी के नीचे वाली सतह में खुदाई करके पेंटिंग्स और स्कल्पचर इन सब को फाइंड आउट करते हैं. इसके अलावा जो है इसके अलावा वे जो हैं कई तरह के टूल्स, वेपन्स, पॉट्स और पैन्स यानी कि बर्तन और ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें वे फाइंड आउट करते हैं और इनका स्टडी करते हैं. इनमें से कुछ जो चीज़ें होती हैं यानी कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते थे जो कि स्टोन से बने हैं या फिर बोन से बने या बेक्ड क्ले और मेटल से बने होते थे, और एंड ऑब्जेक्ट्स दैट मेड अप ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस, वो ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ही ठोस या टिकाऊ जो सब्सटेंसेस से बने होते थे वो हैं लॉन्ग समय के लिए जो है सुरक्षित रहा करते थे. ये जो इंस्क्रिप्शन आप यहाँ देख रहे हैं ये एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है. ये लगभग 2250 ईयर्स अगो का है और ये कांधार में मिला हुआ इंस्क्रिप्शन है और प्रेजेंट में ये अफ़गानिस्तान में है. और यानी कि अब ये जहाँ पे लगा हुआ है वो क्षेत्र अफ़गानिस्तान में आता है. ये जो है एक रूलर जो हुए थे हमारे यहाँ बहुत ग्रेट रूलर अशोका, उनका इंस्क्रिप्शन है. यहाँ आप देख सकते हैं एक पास्ट का एक पॉट है जो कि क्ले से बना हुआ है. इसके अलावा जो है एक ओल्ड सिल्वर कॉइन है और ये जो है आज से लगभग
500 ईयर्स अगो पहले यूज़ हुआ करता था। और ये सारी चीज़ें जो है ये पास्ट की चीज़ें हैं, ठीक है। और ये दोनों कॉइन्स हैं जो कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट टाइम के कॉइन्स हैं। Archaeologists also look for bones of animals, birds, and fish to find out what people ate and in the past. Plant remains survive for more rarely. If seeds of grains or pieces of wood have been burnt, they survive in charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कई तरह के जो बोन्स भी मिले हैं, जिससे उनको जैसे कि एनिमल्स के, बर्ड्स के और फिश के, और उन्होंने कई चीज़ें और फाइंड आउट की। इससे वो पता लगा सकते थे कि पता लगा सकते हैं कि पास्ट टाइम में जो है लोग क्या खाया करते थे, ठीक है। ग्रेन्स और सीड्स, वुड ऑफ पीसेस, है ना। और ये जब सब कुछ वो सरवाइव हो जाते उनके चैरिट फॉर्म में। और क्या आप सोचते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो उनको कपड़े भी इस जो हैं इस तरह उनको मिले होंगे? हिस्टोरियंस हमेशा जो कि स्कॉलर्स होते हैं हु स्टडी द पास्ट, जो कि पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ऑफन यूज़ द वर्ड सोर्स टू रेफर टू इंफॉर्मेशन फाउंड दैट मैन्यूस्क्रिप्ट, ताकि कि वो जो है ज़्यादातर जो है सोर्सेस को रेफ़र करने के लिए जो कि इंफॉर्मेशन उनके ऊपर होती है, मिलती है, वो यूज़ करते हैं, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स के ऊपर, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, और भी जो है आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर। और सम सोर्सेज आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। कुछ जो सोर्सेज होते हैं जो मिले हैं, कुछ सोर्सेज मिले थे, उनसे जो है हम कुछ चीज़ें सीखते हैं हमारे पास्ट के बारे में, और वो एक तरह का एडवेंचर बन जाता है। अगर हम एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. अगर हम इन सारी चीज़ों को कतरा कतरा भी बनाएं, यानी कि तो जो है हिस्टोरियंस जो होते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। हमने जो चीज़ें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी अलग अलग समय पे जो बनाई है, तो हिस्टोरियंस होते हैं वो एक तरह से डिटेक्टिव होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक तरह के डिटेक्टिव होते हैं जो कि क्लूज़ को, सोर्सेस को फाइंड करते हैं, क्लूज़ की तरह हमारे पास्ट के बारे में पता करने की। One past or many. Did you notice the title of this book, Our Past? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those to craftsperson, and so on. Also, as is true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting, and collecting forest products. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. Beside, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did, while archaeologists helps us to find out about their lives. There is much that remains unknown. एक पास्ट या कई। क्या आपने कभी नोटिस किया है, इस जो बुक का टाइटल है आवर पास्ट, ये जो है, ये जो पास्ट वर्ड है वो हम जो है प्लूरल में यूज़ करते हैं अटेंशन देने के लिए
कि अलग अलग टाइम में जो का जो पास्ट है वो अलग अलग टाइम में अलग अलग था। जैसे एग्जांपल के लिए हर्डर्स और फार्मर्स की जो लाइफ होती थी वो बिल्कुल डिफरेंट होती थी किंग और क्वीन से। ऐसे ही मर्चेंट्स और जो क्राफ्ट पर्सन होते थे उनकी जो लाइफ स्टाइल होती थी वो बिल्कुल डिफरेंट हुआ करती थी। हालांकि ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल आज की के जैसे कि जो हैं अलग अलग तरह के जो लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की प्रैक्टिस किया करते थे, अलग अलग तरह के कस्टम्स माना करते थे। और इसके अलावा पूरी कंट्री में, और इसके अलावा जो है जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता दें, मोस्ट जो आजकल के जो मोस्टली जो पीपल अंडमान आइलैंड में रहते हैं वो अपना फूड, उनका फूड डिपेंड करता है फिशिंग पे, हंटिंग पे और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन पे। ठीक है, बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़। इसी तरह से अगर हम उनकी तुलना करें तो जैसे देखा जाए कि सिटीज़ में ज़्यादातर रहने वाले जो लोग हैं वो डिपेंड्स करते हैं फूड की सप्लाई पे दूसरों के ऊपर। ऐसे ही जो डिफरेंस है पास्ट के समय में भी मौजूद थे। इसके अलावा जो अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस है, वो जो दूसरी तरह का डिफरेंस है वो ये है कि किंग्स और जो ग्रेट डील हुआ करती थी, हमें जो है राजाओं के बारे में और उनकी बैटल्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है, क्योंकि ये राजा जब दूसरे राज्यों पे अपनी जीत किया करते थे तब इनका ये रिकॉर्ड रखा करते थे। साधारण लोग और जो है जनरली यानी सामान्यतः जो ऑर्डिनरी पीपल हैं जैसे हंटर्स, फिशिंग फोक यानी मछुआरे, और जो गैथरर्स और फार्मर्स और हर्डर, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था कि जो है वो क्या किया करते थे। जबकि आर्कियोलॉजी जो होती है वो हमें हेल्प करती है तो उन लोगों की लाइफ के बारे में पता करने के लिए। देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन, उन चीज़ों के बारे में जो कि अननोन रह गई। Now, dear students, what do dates mean? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month, and year 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So, 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters before Christ. It means BC added on. In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our स्टार्टिंग पॉइंट। बच्चों, क्या आप डेट्स का मीन जानते हैं? प्रॉबेबली आप जो है मेंशन करते हैं डेट के नाम से, जैसे डे हो गया, मंथ हो गया या ईयर हो गया, जैसे 2000 ईयर या कुछ भी ऐसा ही। ये जो ईयर्स होते हैं वो जो जनरली यानी सामान्यतया जो है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले और बाद से काउंट होते हैं, जिन्होंने की क्रिश्चियनिटी का उद्भव किया था। और जैसे 2000 मीन्स हुआ कि 2000 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट। और ठीक है, एंड इस बुक में जो है हम जो है डेट्स जो कि बैक फ्रॉम द प्रेजेंट और यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट से सीखेंगे। लेटर्स विद डेट्स। BC, we have seen, stands for before Christ. You will sometimes find AD before dates. This stands for two Latin words, anno Domini, meaning in the year of the Lord Christ. So 2005 can also be written as AD 2005. Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. The letters CE stands for Common Era and BCE for Before Common Era. We use these terms because the Christian's era is now used in most countries of the world. In India, we begin using this form of dating from about 200 years ago, and sometimes the letters BP meaning before present are used. Find two dates mentioned on page 3. Which set of letters would you use for them? Here is inscriptions. Thank you. Our chapter is complete.